बहुत सारे पेरेंट्स काउंसलिंग के आते हैं, कुछ बच्चे की समस्या लेके आते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है कि पेरेंट्स ये सोच के आते हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्कशन होता है कि पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। एक पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि सर ये क्या है, कि सारी समस्या हमारे अंदर ही होती है, बच्चे क्या सब एकदम ठीक है, हम कुछ आपके पास समस्या लेके आते हैं और उल्टा आप तो हमको ही ज्ञान देते हो कि आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है कि हम समस्या लेके जाते हैं बच्चे की, और जो भी होता है वो बोलता है आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा? सो ये बहुत ही ट्रिकी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस वीडियो के अंदर हम डील करेंगे। अंत तक प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये समस्या हर बार आती है जब पेरेंट्स कोई बच्चे के लिए प्रॉब्लम लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट्स को ही ऐसा कुछ ना कुछ मुझे हल देना पड़ता है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है, और पेरेंट्स को काम करना पड़ता है। इन शॉर्ट वो लेके आए थे बच्चे की गलतियाँ और दिखने लगी खुद की गलतियाँ। क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? इसको दो तरह से हम समझते हैं। सबसे पहले ये पूरा जो कोचिंग वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया, वो ये है मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को बदल सकता हूँ, वो है मैं खुद। इसलिए जब भी, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, मैं एज ए काउंसलर अगर बात करता हूँ तो मेरे पास जो भी समस्या लेके आती है या जो भी समस्या लेके आता है, इवेंचुअली काम तो उसी को करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास तो बच्चे भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, पेरेंट्स भी प्रॉब्लम लेके आते हैं। बच्चे के प्रॉब्लम लेके आते हैं पेरेंट्स के बारे में, तो पेरेंट्स को फ़ोन करके नहीं बोलता हूँ कि आपको इसको इम्प्रूव करना है, मैं बच्चे को ही बोलता हूँ तुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, इससे पेरेंट्स तुझे अलग रूप में दिखे। और जब पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को मुझे ये बोलना पड़ता है आपको आपके अंदर ये बदलाव लाना है जिससे बच्चा कुछ अलग रूप से दिखे। मुद्दा ये है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप जिसको समस्या होगी उसको दवाई मिलेगी या किसी और को? तो जब आप मेरे पास आते हो, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम दिख किसको रही है? आपको, मतलब समस्या आपके अंदर है, तो दवाई मुझे आपको देनी पड़ेगी। जिस दिन बच्चा वो समस्या लेके आएगा, मैं बच्चे को दवाई दे सकता हूँ। इसलिए पहला अपने को ये समझना है, जिसको समस्या दिखती है एज ए काउंसलर, दवाई उसी को दी जाएगी, उसी को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पर आप जो भी समस्या बोलते हैं, शायद बच्चे को समस्या दिख भी नहीं रही है, तो उसके ऊपर काम कैसे कर सकता हूँ? तो काम हमको ही करना पड़ेगा। ये पहला रूल ये हो गया। अब दूसरा रूल ये आता है कि बच्चे अभी जिस एज में है, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, अभी तक उसके वो मसल बिल्ड नहीं हुए हैं कि वो उस समस्या के ऊपर काम कर सके या उनको वो समस्या दिखे। वो समस्या दिख एज ए पेरेंट हमको रही है, और उसके ऊपर काम किसको करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा। सो भले ही ये थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा प्रश्न रहे, थोड़ा सा वो ट्रबलसम लगे, हम तो बच्चे ही कोई समस्या लेके गए, उल्टा हमको ही कुछ काम करने दे। मेरे भी बहुत सारे वीडियो आपको यही दिखेगा। पर मूल ये है, बच्चे को ना तो वो समस्या पता है, ना बच्चे को मसल बिल्ड है उस समस्या के ऊपर काम कर सके। लेकिन ऐसे हम बड़े हैं, हम मैच्योर है, हमको समस्या दिख भी रही है और हमारे वो मसल बिल्ड भी है उस समस्या के ऊपर काम कर सके, इसलिए हमको काम करना पड़ता है। फिर भी आपके मन में इस प्रश्न को लेके और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, निश्चित तौर पे कमेंट पे लिखिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करूंगा। मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास जब आते हैं तो लेके आते हैं जिनके लिए उपयोगी हो सकता है।